दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले अपने क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 7 जिसके इंटरनली हम नीट 2023 के क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज के इस क्वेश्चन सीरीज में हम 170 से लेकर के 180 तक के सारे क्वेश्चंस को काफ़ी कंसेप्चुअल वे में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सारे क्वेश्चंस को। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चंस जो दिया गया है वो क्या कहा जा रहा है, वंस द अंडरस्टूड एंड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंसेस, मतलब कि अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस जो होगा इंटर द सीएम, ठीक है, एंड देयर बैक फ्लो इज प्रिवेंटेड बाय, ठीक है, मतलब कि वो बैक फ्लो किसके द्वारा, तो ये रिड्यूस्ड सिलेबस का है जो कोई इलियोसिकल वॉल्व होगा और ये आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, दिस इज रिड्यूस्ड जो कि डाइजेशन का ये चैप्टर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल और ये नीट 2024 में भी पूछा गया है। ठीक है, बेसिकली स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड को आपको मैचिंग करना है। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पे कहा जा रहा है वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी, क्वाइटस इंटरप्ट, सर्वाइकल कैप, सहेली, ये सब जो है ये एक प्रकार के बर्थ कंट्रोल मेथड है जो कि फीमेल के इंटरनली और मेल के इंटरनली यूज़ होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी कहाँ पे होगा, तो वैसेक्टोमी फीमेल के अंदर यूज होता है जो कि सर्जिकल मेथड होता है एक प्रकार का। ठीक है, उसके बाद क्वाइटस इंटरप्ट, क्वाइटस इंटरप्ट जो होते हैं ये एक प्रकार के नेचुरल मेथड है। ठीक है, जो कि बिल्कुल नेचुरली तरीके से होता है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो इसे माना जाता है। सर्वाइकल कैप जो होता है ये एक प्रकार का बैरियर मेथड है, जैसे कॉन्डम एंड डायफ्राम हो गया। एंड सहेली नाम की मेडिसिन जो कि ओरल मेथड होता है और ये ओरली कहने का मतलब है कि ये मेडिसिन के फॉर्म में लिया जाता है विद इन 7 डेज, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 3, 4, 2 एंड 1 हो जाएगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन इज 3, 4, 2 एंड 1। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज कैरी आउट बाय द साइटोस्केलेटन इन द सेल। तो साइटो मतलब कि सेल के इंटरनली जो साइटोस्केलेटन को कैरी कर रहे हैं फंक्शंस वो मोटिलिटी हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ द राइट आंसर जो कि सेल चैप्टर का है। और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम बार पूछे जाते हैं, लेकिन नीट 2023 में पूछा गया था, 24 में नहीं पूछा गया इससे क्वेश्चन, लेकिन 25 में रिपीट होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, सो साइटोस्केलेटन इन अ सेल के लिए जो कैरी करता है उसका काम क्या होता है, तो मोटिलिटी को परफॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज इज कम्प्लीटली क्यूरेबल व्हेन डिटेक्टेड ईयरली इज ट्रीटेड प्रॉपरली। ठीक है, तो गोनोरिया नाम की जो बीमारी होती है एक प्रकार की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है जिसको मतलब कि जिसके डिटेक्टेबल के लिए क्यूरली मतलब प्रॉपरली देखा जाए तो वो कोई मेडिसिन बनी नहीं आज तक। ठीक है, सो ईयरली एंड द ट्रीटमेंट प्रॉपरली, राइट। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज, लंग्स का वाइटल कैपेसिटी बताना है, मतलब वीसी बताना है। तो वीसी का आपको फॉर्मूला पता है, वीसी में आईआरबी भी हम जोड़ लेते हैं, ईआरबी भी जोड़ लेते हैं और टीबी भी जोड़ लेते हैं, मतलब तीनों का तीनों हमारा इसमें आ जाएगा। और यही क्वेश्चन नीट 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो आईआरबी मतलब इस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरबी मतलब कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टीबी मतलब टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तीनों को जब हम एक साथ जोड़ लेते हैं तो वाइटल कैपेसिटी निकल जाता है, राइट। अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166 पे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं क्या बताऊँ, मतलब कि प्रत्येक ईयर इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। जैसे नीट 2024 में ही देख लीजिए, यहाँ से दो दो क्वेश्चन पूछा गया है। तो गोल्जी बॉडी, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये सब जो है ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हैं। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कौन नहीं है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सीसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या, इसमें से मिलेंगे तो नहीं है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको यहाँ दिख रहा होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, उसके बाद पैरोक्सीसोम भी नहीं होता है, मतलब कि ए, सी एंड ई जो कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है, तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग है, जैसे सी सी के, जी आई पी, ए एन एफ, ये सब जो है ना ये किस ऑर्गन में यूज़ होते हैं कि ये सब। ठीक है, तो उसी का नाम आपको बताना है। जैसे सी सी की आपको पता है पैनक्रियास का इंटरनली यूज़ होगा, जी आई पी नाम का गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ए एन एफ मतलब क्या चीज़, हार्ट, और ए डी एच मतलब कि किडनी में अडेरिंग एक्शन जो कि आपका मतलब जो हार्मोन है वो किडनी के इंटरनली यूज़ होता है, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन इज 4, 3, 2 एंड 1। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग ही पूछा गया है, जिसे जीन ए, जीन वाई, जीन आई एंड जीन जे। ठीक है,
अब जीन ए के लिए हम क्या मैचिंग करेंगे, जीन ए के लिए यहाँ पे ट्रांसकोलाइज, ठीक है। जीन वाई को हम यहाँ पे परमियस से मिला देंगे, जीन आई को हम क्या चीज़ से मिलाएंगे, तो जीन आई हो जाएगा रिप्रेसर प्रोटीन, और जीन जेड जो होता है एक प्रकार का बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है, ठीक है। मतलब करेक्ट ऑप्शन से 2, 3, 4 एंड 1। आगे आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जो कि मैचिंग ही पूछा गया है। बेसिकली मैचिंग के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैचिंग करना है। जैसे फोबिया नाम की बीमारी कहाँ पे होती है, आइरिस, ब्लड स्पॉट, स्क्लेरा। सबसे पहले हम आइरिस को मिलाएंगे। आइरिस के अंदर आपको दिख रहा होगा एक प्रकार की पुतली, ठीक है। सो आइरिस में विजिबल कलर होता है, पोर्शन ऑफ द आई दैट इज रेगुलेट डायमीटर ऑफ द पीपल, बिल्कुल सही बात है, दिस इज वन। फोबिया नाम जो होता है ना, फोबिया नाम की बीमारी, वो पॉइंट ऑफ द ग्रेटेस्ट विजुअल, ग्रेटेस्ट कहने का मतलब है कि बिल्कुल ही ज़्यादा वो विजुअलाइज्ड होगा, एंड एक्यूरेसी जो होगा वो रिजोल्यूट हो जाएंगे। मतलब द राइट आंसर इज 4th, ठीक है। मतलब ए का 3 हो जाएगा। ब्लाइंड स्पॉट कहने का मतलब है कि अंधापन जो होता है, दैट इज पॉइंट वेयर ऑप्टिकल नर्व लीव एंड आई बॉल एंड फोटो रिसेप्टिकल सेल्स इज एब्सेंट। वहाँ पे फोटो रिसेप्टिकल सेल जो होते हैं वही ख़त्म हो जाते हैं, जहाँ जहाँ से फिर क्या होता है कि ब्लाइंड स्पॉट आ जाते हैं। और स्क्लेरा जो बच गया हमारा एक्सटर्नल लेयर होता है आई के लिए, एंड फॉर्म द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3, 1, 4 एंड 2। 3, 1, 4 एंड 2 इज द राइट आंसर्स। अगेन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे इस क्वेश्चन सीरीज का, जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे है, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप, सेट द ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद मेराप्लिस एग्जिबिट एडेप्टिव रेडिएशंस। तो एडेप्टिव रेडिएशन से क्वेश्चन पूछा गया ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का। सो इसमें सबसे पहले क्या चीज़ हो जाएगा, तो सबसे पहले हो जाएगा नैम्बर्ट, स्पॉटेड, उसके बाद कस्कस एंड फ्लाइंग फैलेंजर्स, ठीक है। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शंस। बाकी जितने भी, जैसे कि मोल गलत हो गया, यहाँ पे लैमोर गलत हो गया, तो सारे के सारे फर्स्ट स्टेटमेंट ही रॉन्ग कहला रहे हैं, बट यहाँ पे जितने ऑप्शन है वो सब करेक्ट है, ठीक है। तो अब तक हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। आई थिंक 170 तक हमने कहा था, तो हमने 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। बेसिकली हमने अभी तक जितना भी पार्ट डिराइव किया है, बनाया है, वो सब का सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नीट 2021 का क्वेश्चन पेपर, 22 का क्वेश्चन पेपर, विद इन 23 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस नहीं किया है, नहीं देखा है, तो आप जाके फटाफट से देख लो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस वहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे, वहाँ से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। बेसिकली हमारा जो मेहनत है वो तो हो ही रहा है, बट आपको भी मेहनत करना पड़ेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो फिर अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन भी दबा लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी यहाँ का फ़ायदा मिले, ठीक है। तो मिलता है फिर अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।